संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रता एकादशी के संदर्भ में जानेंगे। मैं हूँ काव्या शर्मा। मैं हूँ आविर्भा शर्मा। तो चलिए बिना किसी देर के अब हम पुत्रता एकादशी का कथा और महत्व जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रता एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ ही व्रत कथा कही या सुनी जाती है। कथा के बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रता एकादशी को सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाला व्रत कहा गया है। इस बार श्रावण पुत्रता एकादशी 18 अगस्त 2021 बुधवार को है। पुत्रता एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजित बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था, लेकिन वह पुत्रविहीन था। राजा के शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। महामुनि ने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी धनहीन वंश थे। इस एकादशी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुंचे तो वहां गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, किंतु उस एक पाप के कारण संतान विहीन है। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभ चिंतक यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करे और उसका पुण्य राजा को दे दे तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देश अनुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत रखा तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रता एकादशी कहा जाने लगा। पंचांग के अनुसार 18 अगस्त 2021 बुधवार को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस एकादशी को पुत्रता एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। पुत्रता एकादशी का महत्व। पुत्रता एकादशी को सभी एकादशी में विशेष माना गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पुत्रता एकादशी कहा जाता है। ये श्रावण की आखिरी एकादशी है। मान्यता है कि योग्य संतान प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी व्रत को रखा जाता है। इसके साथ ही संतान ज्ञानवान और आज्ञाकारी हो, इसके लिए भी माताएं इस व्रत को रखती है। पुत्र के कल्याण से इस एकादशी का संबंध होने के कारण ही इसे पुत्रता एकादशी कहते हैं। पुत्रता एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सुकेतुमान नाम का राजा भद्रावती राज्य पर राज करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। इस राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण दोनों परेशान और उदास रहते थे। इसी दुख के कारण एक बार राजा के मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन पाप समझकर उसने यह विचार त्याग दिया। एक दिन राजा का मन राज्य के कामकाज में नहीं लग रहा था तो वो जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में उसे बहुत से पशु पक्षी दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। इस तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा एक आश्रम में गया और वहां पर ऋषि मुनियों को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा कि
यहाँ देखकर वह प्रसन्न है, अतः अपनी इच्छा बताओ। तब राजा ने अपनी चिंता ऋषि को बताई। ऋषि ने राजा की बात को सुनकर कहा कि आज पुत्रदा एकादशी है, इसीलिए वे यहाँ स्नान करने आए हैं। ऋषि मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने को कहा। राजा ने उसी दिन से एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। राजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा और द्वादशी को व्रत का पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह बालक साहसी और जनता का कल्याण करने वाला हुआ। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।